कांग्रेस में चले गए तो कांग्रेस की भाषा बोलने लगे। उनका मामा का बेटा भूपेंद्र हुड्डा भी यही बात बोलता है। कोई अंतर है? दो किश्तियों में तैरने वाला आदमी हमेशा समुद्र में गिरता है। जितनी घबराहट वीरेंद्र सिंह जी के परिवार में, वो ये साफ कर देती है कि बेटे को तो बीजेपी में ज्वाइन करा लिया और हस्बैंड वाइफ आज भी बीजेपी में बैठे हैं। ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये ज्ञान होना चाहिए कि 9 पे लड़ रही है कांग्रेस, 1 पे आम आदमी पार्टी लड़ रही है, 10 कैसे जीत सकती है। निर्णय लेना था तो पूरे कुंड में नहीं इकट्ठे लेना। जिंदल परिवार ने लिया, 1 लाख वोट ले ले कुरुक्षेत्र में, बहुत बड़ी बात है। गठबंधन टूटने के बाद पहली बार हल्के में आया था, किस तरीके का रिस्पॉन्स? जैसे पहले था, मुझे तो कोई अंतर लगा नहीं और जोश और दिखाए कार्यकर्ताओं के अंदर। और मैं मानता हूँ लोकसभा के अंदर जो जीत हमने 2019 के विधानसभा में उचाना से ली थी, जननायक जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा उससे फालतू अंतर से हम उचाना से जिताने का काम करेंगे। सर, कल चौधरी वीरेंद्र सिंह जी उचाना आए थे तो कह रहे कि डिप्टी सीएम जो संजय डाल लगा, जो ये समझौता टूटा है, ये एक प्लेयर है, एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं जैसे टीम में। चलो, ऐसे हैं, 1 साल तक तो वो तोड़वाना चाहते थे, तब तो मैं कोई प्लेयर नहीं था। आज कांग्रेस में चले गए तो कांग्रेस की भाषा बोलने लग गए। उनका मामा का बेटा भूपेंद्र हुड्डा भी यही बात बोलता है। कोई अंतर है? मैं एक चीज मानता हूं, राजनीतिक तौर पर जितनी घबराहट वीरेंद्र सिंह जी के परिवार में, वो ये साफ कर देती है कि बेटे को तो बीजेपी में ज्वाइन करा लिया और हस्बैंड वाइफ आज भी बीजेपी में बैठे हैं। वो क्यों नहीं कांग्रेस में जाना पसंद? और निर्णय लेना था तो पूरे कुंड में नहीं इकट्ठे लेना। जिंदल परिवार ने लिया भी। 2 किश्तियों में तैरने वाला आदमी हमेशा समुद्र में गिरता है और ये चीज भविष्य के अंदर आप वीरेंद्र सिंह जी को देखो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि 10 की 10 लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। पहले तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये ज्ञान होना चाहिए कि 9 पे लड़ रही है कांग्रेस, 1 पे आम आदमी पार्टी लड़ रही है, 10 कैसे जीत सकती है। और दूसरी चीज है कि उनके तो पूरे कुनबे में ये घबराहट है कि वो रोहतक बचा ले ना बचाए। अगर दम है, खुद मैदान में है, कुमारी शैलजा को उतारे और जितने दिग्गज हैं किरण चौधरी जी और उनको मैदान में उतारे, लड़े कांग्रेस में चुनाव। आज उनके मन में घबराहट इतनी है कि बारी बारी वो जेजेपी को टारगेट करते हैं। हम तो दम के साथ 10 की 10 सीटें लड़ेंगे और मजबूती के साथ पहले से भी ज्यादा वोटों के परिणाम भी लाएंगे, सीटें भी जीत के पार्लियामेंट में। केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया तो विपक्ष से निरंतर बोल रहा है कि वो भी बोल रहे हैं आप पार्टी वाले कि ईडी का इस्तेमाल बीजेपी देखो, ये सरकारी मशीनरियों का उपयोग दुरुपयोग हमेशा से रहा है। इमरजेंसी में भी रहा, उसके बाद चौटाला साहब औरों के ऊपर भी चलाया, अजय सिंह जी जेल में गए, आज भी चल रहा है। नई एजेंसी आ जाती है, नए नाम के साथ आती है, काम तो वही है। और अगर गलत है तो मैं मानता हूँ सजा मिलनी चाहिए, और अगर गलत नहीं है तो ये मोहर लगा देगा किस तरीके से सरकारी दुरुपयोग। कांग्रेस पार्टी के जो अकाउंट्स है वो सीज कर दिए गए, तो ऐसे में कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही, लोकतंत्र की हत्या की जा रही। कांग्रेस पार्टी की एक घबराहट है। देश की सबसे पुरानी पार्टी जिस दिन ये बोलने लग जाए कि हमारे पास ट्रेन की टिकट के पैसे नहीं है, ये दिखा देता है कि उन्होंने इतिहास में देश को लूटने का काम कैसे किया था कि आज पैसे की लाले पड़ गई। बीजेपी भी 400 पार का नारा दे रही है। 1977 में एक नारा था, इंडिया इज इंदिरा, इंडिया इज इंडिया, और उस नारे के अंदर देश को यह दिखाया गया कि कांग्रेस से बड़ी इंदिरा गांधी बनी। नतीजा क्या आया? मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री। आज भी नारा है, बीजेपी से बड़े मोदी जी हो गए और 400 का नारा दे दी। मैं ये मानता हूं कि जनता 2 महीने हैं, वोट की ताकत से जवाब भी देगी और बताएगी भी कि क्या 400 पार थे या 200 से नीचे लाने का काम जनता ने किया। अच्छा, बीजेपी के जो कैंडिडेट हरियाणा में, वो 6 कैंडिडेट कांग्रेस से आए हुए हैं, तो किस तरह देखते हैं कि देखो, आज के दिन तो बीजेपी इज न्यू कांग्रेस। मैं तो हैरान हूं कि उनके दिग्गज नेता जो वर्षों से उस पार्टी को सींचते हैं, आज उनकी जगह भी उधार पे लेकर कैंडिडेट उतारे। दर्शाता है कि जो संगठन की मजबूती की बात करते, संगठन की ताकत की बात करते, कहीं ना कहीं उनकी संगठन की कमजोरी सामने आ रही है। सब ऐसे कहते हैं कि जो उपचुनाव करना 1 लाख वोट ले ले कुरुक्षेत्र में, बहुत बड़ी बात है।